चलिए आज हम बात करेंगे एक फ़िल्म से जुड़ी खबर के बारे में जिसका फ़िलहाल ही में जो टीज़र है वो लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले खबर देखें तो कन्नड़ फ़िल्म जो है टॉक्सिस वो अपने टीज़र को लेकर काफ़ी विवादों में घिर गई है। आम आदमी पार्टी की जो महिला शाखा है उनका कहना है कि यह फ़िल्म महिलाओं का अपमान करती है। इस विवादित टीजर ने इसलिए भी सुर्खियां बटोरी हैं क्योंकि इसकी जो निर्देशक हैं वो एक महिला ही हैं। गीतू मोहनदास ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में लिखा है कि जब लोग महिलाओं की खुशी, सहमति और महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली व्यवस्थाओं आदि के बारे में सोच रहे हों तब मैं आराम से बैठी होती हूँ। यानी कि ये जो फिल्म है इसमें कुछ जो अश्लील दृश्य है वो दिखाए गए हैं जिनसे कि इसका जो टीजर है वो काफ़ी जो विवाद में घिरा हुआ है। तो इससे जुड़े कुछ कारण देखें कि ये जो टीजर है वो विवादों में क्यों है। तो टीजर को लेकर विवाद के मुख्य कारण में सबसे पहला कार के अंदर जो इंटीमेट सीन है उसको लेकर टीजर में अभिनेता यश को एक कब्रिस्तान के बाहर खड़ी कार के भीतर एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया है। इस दृश्य को कई लोगों ने अनावश्यक और अश्लील माना है। महिलाओं के वस्तुकरण की बात करें तो आम आदमी पार्टी की महिला शाखा और सोशल मीडिया यूजर्स का आरोप है कि यह दृश्य महिलाओं की गरिमा को कम करता है और उनका वस्तुकरण करता है। बिना उम्र के अगर चेतावनी की बात करें एज रेस्ट्रिक्शन की तो उसको रिलीज जो है वो पहले ही बिना एज प्रतिबंध के कर दिया गया है। जैसे शिकायतकर्ता है उनका तर्क है कि इस प्रकार की जो वयस्क सामग्री वाली जो टीजर बिना किसी आयु संबंधी चेतावनी या डिस्क्लेमर के सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया है जो नाबालिगों के लिए हानिकारक हो सकता है। कन्नड़ संस्कृति के अगर अपमान की बात करें तो आम आदमी पार्टी की राज्य सचिव उषा मोहन ने आरोप लगाया है कि टीजर में दिखाए गए स्पष्ट दृश्य न केवल महिलाओं को बल्कि बच्चों के सामाजिक कल्याण पर बुरा असर डालते हैं जबकि कन्नड़ संस्कृति के मूल्यों का भी अपमान करते हैं। नैतिक रूप से अपमानजनक की बात करें तो सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश कल्लाहल्ली ने केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड का पत्र जो है उसको लिखकर CBF को वो पत्र लिखकर नैतिक रूप से अपमानजनक और सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अयोग्य बताया है। निर्देशक की अगर चेतावनी की बात करें तो निर्देशक गीतू मोहनदास ने आलोचना का जवाब देते हुए इसे महिला आनंद और सहमति से जोड़ा है जिससे इंटरनेट पर बहस और तेज हो गई है। यह विवाद तब और बढ़ गया जब कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने इन शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए CBSV यानी कि CBSV आयोग ने इसको CBSE को पत्र लिखकर टीजर पर उचित कार्रवाई करने को कहा है। अब इस फिल्म से जुड़े कुछ जो पॉइंट्स हैं उन्हें देखें तो इसकी फिल्म जो है वो कब रिलीज होने वाली है, कैसे इसकी जो कहानी है उसको देखें। तो रिलीज की अगर तारीख की बात करें तो ये फिल्म है वो 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। यह रिलीज उगादी, गुड़ी पड़वा और ईद जैसे त्योहारों के सप्ताह के साथ मेल खाएगी। मुख्य कलाकारों की बात करें तो फिल्म में यश जो कि राया नामक मुख्य किरदार में है, उनके साथ कियारा आडवाणी जो नादिया के रूप में है, वहीं नयनतारा जो कि गंगा के उस रोल में है, हुमा कुरैशी जो कि एलिजाबेथ के रोल में है, तारा सुतारिया जो कि रेमेका के और रुक्मणी संवत जो कि मेलिशा जैसे बड़े बड़े सितारे महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आएंगे। निर्देशक और लेखक की बात करें तो फिल्म के जो निर्देशक है वो हैं गीतू मोहनदास। इन्होंने जो फिल्म है उसको निर्देशित किया है। वहीं जो कहानी है वो गीतू मोहनदास और यश द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई है। कहानी की पृष्ठभूमि की बात करें तो यह 1980 से 90 के दशक के गोवा पर आधारित एक पीरियड गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर है। कहानी गोवा के खूबसूरत समुद्र तटों के पीछे छिपे एक शक्तिशाली ड्रग कार्टेल, विश्वासघात और अपराध के इर्द गिर्द घूमती है।
निर्माण और बजट की बात करें तो यह फिल्म केवीएन प्रोडक्शन और यस की मास्टरमाइंड क्रिएशंस के तहत संयुक्त रूप से बनाई गई है। यह भारतीय सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक मानी जा रही है, जिसका अनुमानित बजट 500 करोड़ तक बताया जा रहा है। बहुभाषी रिलीज की बात करें तो फिल्म को मुख्य रूप से कन्नड़ और अंग्रेजी में शूट किया गया है और इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में डब करके रिलीज किया जाएगा। तकनीकी टीम की बात करें तो फिल्म का जो संगीत है वो रवि बसरूर ने दिया है, जो कि केजीएफ फिल्म में है, और सिनेमा जो ट्रॉफी है वो राजीव रवि द्वारा दी गई है। अब बात करें जो आम आदमी पार्टी है, उन्होंने जो महिलाएं हैं उन्होंने क्या शिकायतें दर्ज की हैं। तो कन्नड़ फिल्म टॉक्सिक के टीजर को लेकर आम आदमी पार्टी की कर्नाटक महिला शाखा ने 12 जनवरी 2026 को गंभीर आपत्ति जताई है। जैसे कि अश्लील दृश्यों पर उन्होंने आपत्ति जताई है। आम आदमी पार्टी की महिलाएं विंग ने टीजर के उस दृश्य पर आपत्ति जताई है जिसमें सुपरस्टार यश किरदार राया और एक महिला अभिनेत्री बीट्रिक कॉफेन बैंक के साथ कार के भीतर एक इंटीमेट या यौन दृश्य में नजर आ रहे हैं। पार्टी में इसे अश्लील और स्पष्ट जो है वो करार दिया है। महिलाओं के साथ गरिमा और अपमान की बात करें तो शिकायत में कहा गया है कि यह दृश्य महिलाओं की गरिमा को कम करते हैं और उनका वस्तुकरण करते हैं, जो समाज में गलत संदेश भेजता है। बच्चों और समाज पर प्रभाव की बात करें तो आम आदमी पार्टी की राज्य सचिव उषा मोहन ने तर्क दिया है कि ये दृश्य बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। बिना आयु के प्रतिबंध के रिलीज की बात करें तो एक प्रमुख शिकायत यह है कि टीजर को बिना किसी उम्र संबंधी चेतावनी, एज रेस्ट्रिक्शन या डिस्क्लेमर के सार्वजनिक प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब पर रिलीज किया गया है, जिससे यह नाबालिगों के लिए आसानी से उपलब्ध है। टीजर को हटाने की मांग भी की जा रही है। जैसे आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक राज्य महिला आयोग से आग्रह किया है कि वे राज्य सरकार और पुलिस को इस टीजर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से तुरंत हटाने या वापस लेने का निर्देश दें। इस शिकायत के आधार पर कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड CBSF को पत्र लिखकर इस मामले में उचित कार्रवाई करने और रिपोर्ट सौंपने का अनुरोध किया है। बिना चेतावनी के रिलीज की बात करें तो ये जो फिल्म है टॉक्सिक के जो टीजर है उसको लेकर बिना चेतावनी रिलीज से संबंधित कुछ जो पॉइंट्स है वो सामने आ रहे हैं, जिनमें आयु संबंधी चेतावनी का अभाव जो है वो दिखता है। आम आदमी पार्टी की कर्नाटक महिला शाखा और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मुख्य आरोप है कि टीजर को यूट्यूब जैसे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर बिना किसी आयु प्रतिबंध या चेतावनी के रिलीज किया गया है। नाबालिगों पर अगर प्रभाव की बात करें तो शिकायतकर्ताओं का तर्क है कि चेतावनी न होने के कारण अश्लील और हिंसक सामग्री जो है वो नाबालिगों और बच्चों के लिए आसानी से सुलभ है, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। सामाजिक मर्यादा पर अगर उल्लंघन की बात करें तो आम आदमी पार्टी की राज्य सचिव उषा मोहन ने पत्र में उल्लेख किया है कि अश्लील दृश्यों को बिना किसी फिल्टर या चेतावनी के सार्वजनिक रूप से साझा करना महिलाओं की गरिमा को कम करता है और समाज में नैतिक मूल्यों को प्रभावित करता है। CBFC के अगर क्षेत्राधिकार की बात करें तो विवाद का एक तकनीकी पहलू यह भी है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड मुख्य रूप से सिनेमाघरों और टेलीविजन के लिए सामग्री प्रमाणित करता है। यूट्यूब या सोशल मीडिया पर सीधे रिलीज होने वाले टीजर इसके प्रमाणन के दायरे में नहीं आते, जिसका फायदा उठाकर इसे बिना सेंसर या चेतावनी के रिलीज किया गया है। महिला आयोग की अगर कार्रवाई की बात करें तो आम आदमी पार्टी की शिकायत मिलने के बाद कर्नाटक राज्य महिला आयोग ने कुछ कदम उठाए हैं, जिनमें शामिल है CBFC को पत्र। महिला आयोग ने आम आदमी पार्टी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड को एक आधिकारिक जो पत्र है वो लिखा है। उचित कार्रवाई पर अनुरोध की बात करें तो आयोग ने सेंसर बोर्ड से इस मामले की जो गंभीरता है उसे जांच करने और फिल्म के टीजर में मौजूद विवादास्पद दृश्यों के खिलाफ नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। रिपोर्ट की मांग की है। जैसे महिला आयोग की सचिव ने CBFC से इस शिकायत का सत्यापन करने और इस पर की गई कार्रवाई की एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
सामाजिक मर्यादा की रक्षा की बात करें, सामाजिक मर्यादा की रक्षा की, तो आयोग का यह कदम उन आरोपों के जवाब में है जिन्हें कहा गया था कि टीजर के दृश्य महिलाओं की गरिमा को कम करते हैं और बच्चों व समाज पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अन्य आयोगों के अगर जुड़ाव की बात करें तो महिला आयोग के अलावा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग SCPC ने भी इस पर चिंता जताई है और इसे सार्वजनिक व पारिवारिक प्रदर्शन के लिए अनुपयुक्त बताया है। वर्तमान में आयोग सेंसर बोर्ड की प्रतिक्रिया और रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहे हैं ताकि आगे की कार्रवाई तय की जा सके। कुछ सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी शिकायतें दर्ज की हैं, जैसे सेंसर बोर्ड को उन्होंने शिकायत की है। दिनेश कल्लाहल्ली ने इस मामले में सीधे केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष प्रसूनी जोशी को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। अश्लील और सार्वजनिक जो मर्यादा है उसके उल्लंघन की बात करें तो उन्होंने टीजर में दिखाए गए दृश्यों को अत्यधिक जो अश्लील है और यौन रूप में स्पष्ट और नैतिक रूप से अपमानजनक बताया है। संवैधानिक जो मर्यादा है उसके उल्लंघन की बात करें तो शिकायत में तर्क दिया है कि यद्यपि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है, लेकिन यह टीजर उन संवैधानिक सीमाओं को पार करता है जो सार्वजनिक नैतिकता और शालीनता की रक्षा करती है। नाबालिगों की सुरक्षा की बात करें तो उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई है कि यह टीजर बिना किसी प्रभावी प्रतिबंध के सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है, जिससे नाबालिग और युवा ऐसी सामग्री के संपर्क में आ रहे हैं जो उनके लिए हानिकारक है। कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई है। कार्यकर्ता ने मांग की है कि CBFC टीजर की समीक्षा करें, विवादास्पद दृश्यों को हटाएं और इसके प्रसार पर रोक लगाएं। उन्होंने निर्देशक और निर्माताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अन्य न्यायालयों की चेतावनी की बात करें तो यह भी स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित अधिकार इस पर तुरंत कार्रवाई नहीं करते हैं तो वे इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय का रुख करेंगे। निर्देशक की अगर प्रतिक्रिया की बात करें, यानी कि जो डायरेक्टर है उनकी प्रतिक्रिया की बात करें तो निर्देशक गीतू मोहन दास ने सोशल मीडिया पर फिल्म टॉक्सिक के टीजर को लेकर हो रही जो आलोचनाएं हैं उनका जवाब दिया है। महिला आनंद और सहमति पर उन्होंने जिक्र किया है। गीतू मोहन दास ने अपने नोट में इन दृश्यों को महिला आनंद और सहमति के परिप्रेक्ष्य में देखने की बात कही है। उन्होंने संकेत दिया है कि यह दृश्य केवल अश्लील नहीं बल्कि यह एक आधुनिक और वयस्क कहानी का हिस्सा है। जो दर्शक हैं उनके लिए कहानी की बात करें तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि फिल्म का शीर्षक ही अ फेयर टेल फॉर ग्रोन अप्स यानी कि वयस्कों के लिए एक परिकथा है, जिसका अर्थ है कि यह फिल्म और इसकी जो विशेष रूप से जो सामग्री है वो वयस्क जो दर्शक है उनको उनके जो ध्यान में रखकर बनाई गई है। कलात्मक अभिव्यक्ति के बचाव की बात करें तो उन्होंने तर्क दिया है कि एक फिल्म निर्माता के रूप में उनके पास मानवीय रिश्तों के विभिन्न पहलुओं को दिखाने की रचनात्मक स्वतंत्रता भी है। विवादों के पर संक्षिप्त प्रतिक्रिया की बात करें तो हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी राजनीतिक दल या आयोग का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी पोस्ट को उन लोगों के जवाब के रूप में देखा जा रहा है जो टीजर को कन्नड़ संस्कृति के खिलाफ बता रहे हैं। गीतू मोहनदास की इस प्रतिक्रिया ने इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है, जहां लोग जो हैं उनकी क्रिएटिव जो चॉइस है उसका समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं आलोचक इसे सस्ती लोकप्रियता का माध्यम भी बता रहे हैं। अब बात करें इससे जुड़े कुछ अन्य पॉइंट्स हैं उनके बारे में, यानी कि इस फिल्म से जुड़े कुछ अन्य जो पॉइंट्स हैं महत्वपूर्ण उनके बारे में। तो सेंसर बोर्ड की स्पष्टीकरण की बात करें तो CBFC के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि फिल्म का टीजर विशेष रूप से यूट्यूब पर रिलीज किया गया था, इसलिए यह सेंसर बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। बोर्ड केवल उन फिल्मों या टीजर्स को प्रमाणित करता है जो सिनेमाघरों में प्रदर्शित होते हैं। पेड़ों की जो अवैध कटाई है उसका भी मामला है, जैसे फिल्म केवल टीजर ही नहीं बल्कि शूटिंग के दौरान हुई पेड़ों की अवैध कटाई के लिए भी कानूनी विवादों में रही है। कर्नाटक वन विभाग में बेंगलुरु में HMT की जमीन पर सैकड़ों पेड़ काटने के आरोप में निर्माणकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज की थी।
राम गोपाल वर्मा के समर्थन की बात करें तो जहां एक तरफ आलोचना हो रही है, वहीं फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने निर्देशक गीतू मोहनदास का समर्थन किया है और उन्होंने उन्हें महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बताया है और उनकी जो साहसी कलात्मक दृष्टिकोण की सराहना भी की है। बॉक्स ऑफिस के क्लैश की बात करें तो टॉक्सिक 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसका मुकाबला रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 से होने की संभावना भी जताई जा रही है। पुराने बयान पर वायरल होने की बात करें तो विवाद के बीच अभिनेता यश का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे कभी ऐसे दृश्य नहीं करेंगे जिन्हें वे अपने माता पिता के साथ नहीं देख सकते। आलोचक इस बयान को वर्तमान टीजर के विरोधाभास के रूप में देख रहे हैं। टीजर की भारी जो सफलता है उसकी बात करें तो तमाम विवादों के बावजूद टीजर को दर्शकों का जबरदस्त जो रेस्पॉन्स है वो मिल रहा है और रिलीज के 24 घंटों के भीतर ही इसे 5 करोड़ से अधिक जो व्यूज है वो मिले हैं और वर्तमान में यह यूट्यूब पर 8 से 8.5 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।